खबर ये है कि भारत सरकार लक्षद्वीप के मिनिकोय द्वीप पर एक बड़ा एयरपोर्ट भारत सरकार यहां बनाएगी और इस एयरपोर्ट का जो इस्तेमाल है ये केवल नागरिक विमानों के लिए ही नहीं होगा। यहां पर सैन्य विमानों की भी तैनाती की जाएगी। इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स भी करेंगे और भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के टोही विमान इसका इस्तेमाल करेंगे। बस उन्होंने सिर्फ 3 पिक्चरें खिंचवाई और जाकर के स्कूबा कर लिया और वहां पर बैठ करके शांति से कुछ काम कर लिया और उसके बाद विजिट करके चले आए। मालदीव्स को अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कराना पड़ा। चाइना जाकर के मालदीव्स के प्रेसिडेंट को मिलना पड़ा। चाइना भी परेशान हो गया, पाकिस्तान भी परेशान हो गया और मालदीव्स की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मालदीव्स हमारा पाला हुआ एक पपेट टाइप से था। हमारे पास मेडिसिन नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे ऊपर दूसरा देश आक्रमण करने वाला है, हम भेजते हैं डिफेंस आपको। हमारे पास इस टापू से उस टापू में जाने के लिए, आइलैंड पे जाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, हम नेवीज भेजते हैं। हमारे पास खाने को नहीं है, हम भेजते हैं। हमारे पास बिजनेस नहीं है, हम टूरिस्ट भेजते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, लक्षद्वीप और मालदीव का मुद्दा इतना तूल पकड़ा है कि ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही की खबर की माने तो भारत सरकार ने लक्षद्वीप में फाइटर जेट तैनात करने की बात कही है। ऐसा शायद इसलिए होगा क्योंकि मालदीव पर चाइना का इन्फ्लुएंस है और दोनों ही एक आइलैंड है। तो लक्षद्वीप को सेव करने के लिए और चाइना को काउंटर करने के लिए लक्षद्वीप में फाइटर जेट तैनात किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों कई सारी भारतीय कंपनियों ने मालदीव की बजाय लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा भी कर दी है, जैसे कि टाटा ग्रुप ने लक्षद्वीप में ताज होटल बनाने की बात कही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो को। मैं मिलूंगा आपसे वीडियो के अंत में। ऐसा प्राइम मिनिस्टर भी दुनिया में मौजूद है जो सिर्फ अपनी 3 फोटोज अपलोड करता है, 3-4 फोटोज सोशल मीडिया पे अपलोड करता है और पूरी दुनिया को एक दफा सोशल मीडिया को हिला के रख देता है। गूगल पे टॉप ट्रेंड रहता है, गूगल पे ना सिर्फ टॉप 10 सर्चिज में आता है बल्कि मालदीव्स की गवर्नमेंट को अपने 3 मिनिस्टर भी जो से हैं उन्हें पोजीशन से हटाना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगी और इसराइल के हवाले से जैसे उन्होंने ओपनली स्टेटमेंट दी है अपना लक्षद्वीप के हवाले से? देखिए, ये मोदी का भारत है। हम घर में घुसेंगे भी और मारेंगे भी। जब अपनी पाली हुई बिल्ली म्याऊं बोलने लगती है ना और काटने के लिए उठ जाती है तो ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। सिर्फ दूसरे दिन उसको दूध का प्याला नहीं देना चाहिए, बस बात खत्म हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब मोदी जी के गवर्नमेंट में जब मेड इन इंडिया इस पूरी दुनिया में छा सकता है, जब वेड इन इंडिया मोदी जी की बात मान के की जा सकती है। और देखिए, आमिर खान की बेटी की शादी हमारे भारत में ही हुई है, कोई विदेश में जाकर के नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है ना कि लक्षद्वीप तो बहुत खूबसूरत है, मालदीव से बहुत खूबसूरत है। जब घर का खाना ही इतना अच्छा बनता हो और डाइजेस्ट होता हो तो बाहर का खाना तो जंक फूड कहलाता है ना। उससे पेट खराब होता है, स्किन खराब होता है। तो बस मोदी जी ने इतनी ही तो बात बताई है, एक गोता लगाया है और 3 तस्वीरें ली है और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। और देखिए, आपने कहा कि 10 ट्रेंड में 10वें नंबर पर गूगल में चल रहा है, नहीं अभी आप सर्च मारिए, चौथे नंबर पर चल रहा है। 3.400 3400% राइज किया है लक्षद्वीप को सर्च करने वाले। और एमएमटी मेक माई ट्रिप पर सबसे ज्यादा पिछले 4 दिनों में लक्षद्वीप को सर्च किया गया है। इवन सबसे ज्यादा फोन पे जो फोटोग्राफ्स लगाए जाते हैं, स्क्रीन पे जो लगाए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप के आइलैंड के फोटोज लगाए जा रहे हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब मैं आती हूं आपको बोलने के लिए कि देखिए, मालदीव्स हमारा पाला हुआ एक पपेट टाइप से था। हमारे पास मेडिसिन नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे ऊपर दूसरा देश आक्रमण करने वाला है, हम भेजते हैं डिफेंस आपको। हमारे पास इस टापू से उस टापू में जाने के लिए, आइलैंड पे जाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, हम नेवीज भेजते हैं। हमारे पास खाने को नहीं है, हम भेजते हैं। हमारे पास बिजनेस नहीं है, हम टूरिस्ट भेजते हैं। तो भारत
इतिहास गवाह है कि भारत ने मालदीव्स को बहुत हेल्प किया है, बहुत पाला है, लिटरली मैं कहूंगी कि पाला है। और जैसे ही सरकार बदली, वैसे ही उन्होंने ऐलानिया कहा कि भारत की आर्मीज यहां से हटाई जाए। तो देखिए, हम तो ये जो नया भारत है ना, ये तो लड़ना, खून बहाना, ये सब तो कभी चाहते ही नहीं है, क्योंकि कट्टर हिंदू है ना हमारे भारत के मोदी जी, प्रधानमंत्री जो है। तो ये सारे, ये सब मुहर्रम का अखाड़ा और ये खून की नदियां, ये सब पसंद नहीं आता है मोदी जी को। तो बस उन्होंने सिर्फ 3 पिक्चरें खिंचवाई और जाकर के स्कूबा कर लिया और वहां पर बैठ करके शांति से कुछ काम कर लिया और उसके बाद विजिट करके चले आए। मालदीव्स को अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कराना पड़ा, चाइना जाकर के मालदीव्स के प्रेसिडेंट को मिलना पड़ा, चाइना भी परेशान हो गया, पाकिस्तान भी परेशान हो गया और मालदीव्स की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मालदीव्स को भारत से टक्कर लेने से पहले और भारत से पंगा लेने से पहले ये सोचना चाहिए था कि जिसका देश टूरिस्ट पर चल रहा है, जिसके देश की इकोनॉमी बूस्ट ही होती है टूरिस्ट से, और भारत से मोर देन 2.5 लाख टूरिस्ट एवरी ईयर जाते हैं। ये मैं 2022 की बात कर रही हूँ आपको। जब 2.5 मोर देन 2.5 लाख टूरिस्ट जब मालदीव्स जाते हैं, वो भी भारत के, अब वो पाकिस्तानी टूरिस्ट होते तो भीख मांगने लगते बीच पर, पाकिस्तानी टूरिस्ट होते तो बिकिनी पहनी हुई लड़कियों का बलात्कार करने लगते, उनके साथ ईव टीजिंग करने लगते, उनको मोलेस्ट करने लगते। लेकिन भारत के टूरिस्ट जब जाते हैं तो वो शॉपिंग करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, वो बड़े बड़े होटल्स में रुकते हैं, वो बहुत सारी चीजों को वो देखते हैं, वो खर्च करते हैं। तो भारत का जब 2.5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट और जितने भी बॉलीवुड है, जितने भी टॉलीवुड है, अगर वो जा रहे हैं तो वो दिल खोल कर खर्च करते हैं। और ऐसे मौके पर मालदीव्स की नई नई सरकार, और ऐसे मौके पर अगर 2.5 लाख सालाना, मोर देन 2.5 लाख। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, लक्षद्वीप और मालदीव का इशू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर एक घंटे बाद कोई ना कोई नई डेवलपमेंट इस टॉपिक को लेकर होती है। हाल ही में खबर आ रही है कि भारत सरकार ने मालदीव्स को काउंटर करने के लिए, क्योंकि मालदीव्स के साथ चाइना भी है, लक्षद्वीप में फाइटर जेट तैनात करने के लिए कह दिया है। इसके बाद ही भारत की बहुत बड़ी कंपनी टाटा ग्रुप ने लक्षद्वीप में 7 स्टार होटल बनाने की पेशकश की है। ऐसे ही कई बिजनेसमैन जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट प्लेस बनाने में, ऐसे काफी लोग इस विवाद के बाद सामने आकर और खुद से वहां पर इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड भी इनमें पीछे नहीं रहा है। बॉलीवुड हस्तियां ने सामने आकर अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये बात कही कि अब वे मालदीव्स की बजाय लक्षद्वीप में घूमने जाना पसंद करेंगे, क्योंकि लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है और अगर वो लक्षद्वीप में घूमने जाएंगे तो इसे हमारी ही इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, बजाय कि मालदीव। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों से शेयर करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।